हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और संपूर्ण रस का रिवीजन करने वाले हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। फटाफट चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। रस की परिभाषा क्या है बच्चों? काव्य को पढ़ते सुनते और देखते समय पाठक दर्शक श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी काव्य को पढ़ते यानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तब हमें कुछ ना कुछ एक आनंद मिलता है, उसी आनंद को हम रस कहते हैं। रस के प्रकार की बात करें तो रस के 10 प्रकार हैं। रस के अंग की बात करें तो रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया कई बार। स्थायी भाव क्या है बच्चों? जो हमारे भावना मतलब सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है। जैसे आप किसी घटना को देख रहे हैं तो वो आपके मन में, जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध एक स्थायी भाव है। हंसी आ गया तो हंसी एक स्थायी भाव, वो आपको बाद में भी वो घटना जब याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने वो हंसा था। आपके घर में किसी घटना घटित हो जाए, दुख हो जाए अंदर से, तो वो जो क्रोध है, दुख है, वो आपके मन में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है, वो स्थायी भाव कहलाता है। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 है। संचारी भाव जो अल्प समय के लिए हमारे मन में संचरित होता है, अल्प समय के लिए उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है, उसे हम संचारी भाव कहते हैं, जिसकी संख्या 33 मानी गई है। मतलब टोटल संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है, जिस संख्या ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि। विभाव क्या कहलाता है? स्थायी भाव को बढ़ाने वाला। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, आपको कोई मोटिवेट कर रहा है कि आप और पढ़ो और पढ़ो, तो भाई स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो कारक होता है वो विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार से होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। यदि हम आलंबन की बात करें तो आलंबन किसे कहते हैं बच्चों? जो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब जो व्यक्ति है जिसके कारण वहां पर स्थायी भाव उत्पन्न हो, वो आलंबन है। और स्थायी भाव को बढ़ाने वाला उद्दीपन कहलाता है। ये चीज है, ठीक है। अब आश्रय विषय इस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुभव का मतलब ये होता है कि बाहरी शारीरिक चेष्टाएं अनुभव की जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम की रूप निहारत जानकी कंगन की नंग की परछाई, तो आपका यहाँ पर बातें सबह सुधि भूल गई, कर टेक नहीं पलटारत नहीं। तो यहाँ पर बच्चों पलटारत नहीं या कर टेकना, ये सब क्या है? अनुभव है। अनुभव किया जाए, बाहरी चेष्टाएं, ठीक, ये आपका अनुभव। तो ये 4 आपके अंग हैं, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। रस के यदि प्रकार की बात की जाए तो रस के 10 प्रकार है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो गया, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का समनिर्वेद, वात्सल का वात्सल। अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे याद करोगे? यदि आपसे एक का बन रहा है तो पूरे का बनेगा। जैसे श्रृंगार रस का यदि पूछा जाए तो सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। जब हास्य रस की बात आ जाएगी तो सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का जब विभव, अनुभव और संचारी भाव संयोग हो जाता है, वहां हास्य रस होता है। फिर बच्चों आपका सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव, संचारी भाव संयोग होता है, उसे करुण रस कहते हैं। फिर सहृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। फिर आपका उत्साह है तो सहृदय के हृदय से उत्साह नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, उसे वीर रस कहते हैं। ये रिपीटेड है भाई, हम सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं ना। श्रृंगार रस, सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ये चीज बच्चों, ठीक। श्रृंगार रस 2 प्रकार से होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग। संयोग में जहां नायक नायिका के मिलन हो, ठीक है। जब नायक नायिका मतलब जैसे राम और सीता के बीच प्रेम सौंदर्य, राधा और कृष्ण के बीच, राम के रूप निहारत जानकी कंकन की नंग की परछाई, याते सबह सुधि भूल गई, कर टेक की नहीं पलटारत नहीं। ये आपका संयोग श्रृंगार है, जहां पर मिलन का बोध हो रहा है। इसके बाद वियोग श्रृंगार का भी, जहां नायक नायिका के बिछुड़ने का बोध होता है, वहां वियोग श्रृंगार होगा। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा, ये आपका वियोग श्रृंगार है। हास्य रस की बात की जाए बच्चों, हास्य रस में क्या होता है? हंसी होता है, ठीक है। सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव से संचारी भाव संयोग होता है, वहां हास्य रस होती है। एग्जाम्पल आपको तैयार करना है। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो, होने दो हुड़दंगा। तो ये आपका उदाहरण है। उदाहरण बिल्कुल तैयारी करना पड़ेगा आपका। फिर रौद्र रस हो जाता है। सहृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां रौद्र रस होता है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेऊं कर घोरा, अब जानी दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक बद जगू, है ना। ये आपका एक, ये भी आपका उदाहरण है। जो भी आपको उदाहरण, या अपने हिसाब से उदाहरण तैयार कर सकते हो। इसी प्रकार बच्चों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। ये चीज है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका भयानक रस हो जाएगा। तो भय नामक स्थायी भाव का, है ना, विभव, अनुभव संयोग, जब भय नामक स्थायी भाव का विभव, अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। जैसे एक ओझ
एक और अजगरहि, ठीक है, अजगरहि लखी, एक और मगराय बिकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, ये चीज हो जाता है। अद्भुत रस का बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिदनाना, 2 लाइन याद कर लो। शांत रस का चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ठीक है। वत्सल का हो जाएगा धूर भरे थी शोभित से मुझे, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अब यहां पर हम केवल उदाहरण देख रहे हैं क्योंकि आपको परिभाषा वैसे ही याद हो जाएगा भैया। कर विलाप शब रोवहि रानी, महाविपत्ति की जाई बखानी, सुनी विलाप सुखद दुख लागा, धीरज छूकर धीरज भागा, ये करुण रस का उदाहरण है। सिर पर बैठो काग आंखी दो खात निहारत, खींचे जीवे श्यार अति आनंद उद्धारत, ये आपका विभत्स रस का हो गया, ठीक है, करुण रस का, विभत्स रस का, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। ओके, तो एग्जांपल्स आपको तैयार कर लेना है बच्चों। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।